आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी को कब पति से अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। पत्नी को कब पति से इंटरमेंटेनेंस, मेंटेनेंस, लिटिगेशन चार्ज, साथ में कॉम्पनसेशन और इसके अलावा एलिमनी यानी सभी प्रकार के अनुतोष लेने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा पत्नी को कब पति को दंडित कराने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पत्नी को कब पति से डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है और कब, ये भी बात करेंगे कब पत्नी को राइट टू रेजिडेंस या उसके बदले रेंट या फिर मकान लेने का अधिकार मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के सभी अधिकारों की कब मिलता है और किन कारणों से मिलता है। ऐसे हमने कई जजमेंट्स लिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो जजमेंट की प्रमुख बातें हैं वही आपको इस लेक्चर में बताएंगे किन किन कारणों से पत्नी सभी अधिकार ले सकती है और पति को जेल भिजवा सकती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, पति के घर में उपपत्नी की उपस्थिति, यानी कि पति दूसरी लड़की को लेकर जाए या उसे अपनी पत्नी बनाकर शादी करके लेके आ जाए और इसी घर में लेके आ जाए या फिर उसके साथ कहीं अन्यत्र जगह रहने लगे, तो यह माना जाता है क्रूरल्टी और इस आधार पर पत्नी को फिर सभी अधिकार मिल जाते हैं। जितने भी उसके अधिकार हैं सारे अधिकार उसके मिल जाते हैं और पत्नी यहां पर पति को जेल भी भिजवा सकती है। सारे के सारे अधिकार अब पत्नी के पास है। दूसरे जजमेंट में यह देखने को मिलता है जहां पर यह बताया गया है कि पति की ओर से पत्नी के साथ लैंगिक संबंध रखने में असफलता, पति अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है, शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा है, फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रहा है, उसे संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल भी रिलेशन बन ही नहीं रहे, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर पत्नी पति को जेल नहीं भिजवा पाएगी। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार पत्नी को मिल जाएंगे, सिर्फ एकमात्र क्योंकि यहां पर क्रूरल्टी नहीं हो रही वो वाली कि जिसकी वजह से पति को जेल भेजा जाए, यानी आपराधिक कृत्य नहीं हो रहा, यहां पर मानसिक कृत्य हो रहा है और मानसिक कृत्य के आधार पर पत्नी को सभी प्रकार के अनुतोष मिल सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि शादी के पहले आप लोगों को एक मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए दोनों को, ताकि ये वाली परिस्थिति शादी के बाद अगर आपको पता लगती है तो आप बहुत अधिक परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यानी होने वाले पति पत्नी दोनों ही शादी के पहले अपने अपने मेडिकल अवश्य करा लें। नंबर 3, निर्दयतापूर्ण व्यवहार। अब यहां पर अगर पति पत्नी के विरुद्ध निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेगा तो फिर पत्नी के सारे अधिकार हैं और पति को जेल तक जाना पड़ सकता है। और अगर पत्नी यहां पर पति और उसके परिवार के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेगी तो फिर यहां पर पत्नी भी जेल जा सकती है और पत्नी के सारे अधिकार समाप्त हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगले चौथे जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि चरित्र के प्रति मिथ्या दोषारोपण करना। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा बिना सोचे समझे अडल्ट्री का आरोप लगा दिया। अगर आप बिना सोचे समझे अडल्ट्री का आरोप लगाते हो तो ये आपके विरुद्ध जाने वाला है। अगर पति लगाता है और साबित नहीं कर पाता है तो पत्नी के सभी अनुतोष और साथ में पति को यहां पर सजा हो सकती है। लेकिन पति लगाता है तो पत्नी को सजा तो नहीं होगी, लेकिन पत्नी के सारे अनुतोष समाप्त कर दिए जाएंगे और यहां पर पति डिवोर्स भी ले सकता है। ऐसा भी इस केस में हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि चरित्र के प्रति यानी अडल्ट्री के झूठे आरोप बिना सबूत के नहीं लगाना। भला ही सच है लेकिन सबूत का होना जरूरी है, वरना झूठा माना जाएगा। 5वें जजमेंट में यह देखने को मिलता है जहां पर पति रहता है, अब पत्नी वहां पति के साथ नहीं रहना चाहती है। पत्नी अगर जॉब भी करती है तो वो अपनी जॉब ट्रांसफर करके वहां नहीं ला रही है, यानी कि पति से पत्नी अलग रहना चाहती है पति की परमिशन की बिना। तो फिर यहां पर पति को अधिकार मिल जाता है कि पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले ले और पत्नी के सभी अनुतोष खत्म कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि
अगर पत्नी से पति अलग रह रहा हो और पत्नी बार बार रिक्वेस्ट कर रही हो कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पति उसे नहीं ले जा रहा है, तो यहां पर भी पत्नी सभी अनुतोष ले सकती है और पति से डिवोर्स ले सकती है, लेकिन यहां पर भी पति को सजा नहीं होगी। नंबर 6, छठवें जजमेंट में यह कहा गया है कि जहां पर एक व्यक्ति नशा करने वाला है, मांस मदिरा खाने वाला है और वो अपने जीवन साथी को विवश कर रहा है, वो भी खाए पिए और वो ना खाता है ना पीता है, अगर ऐसा विवश करता है तो अगर पति ऐसा करता पत्नी के साथ में, तो पति को यहां सजा भी हो सकती है और पत्नी को सभी अनुतोष मिलेंगे। और अगर पत्नी ऐसा पति के साथ करती है तो यहां पर पत्नी को सजा तो नहीं होगी, परंतु पत्नी के सभी अनुतोष समाप्त कर दिए जाएंगे और पति को डिवोर्स मिल सकता है। ये 6 ऐसे जजमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं जो जजमेंट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और अपने केस में देखिए कौन सा ग्राउंड हो सकता है। एक जजमेंट की और मैं बात कर लूं जहां पर यह देखा गया है कि पत्नी डिवोर्स लेने जाती है, कोर्ट यहां पर पत्नी को डिवोर्स देने से इनकार इस बेस पे कर देती है कि पत्नी ने ही पति को छोड़ा था। अब पत्नी कह रही मैं तो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि पति ने दूसरी शादी कर ली। तो पति कहता हुजूर हम तो पत्नी को जिस दिन से घर में रखे उस दिन से मेरा अच्छा व्यवहार था, मैं उस दिन से मेंटेन कर रहा था, हर चीज उसे ला के दे रहा था, आज भी ला के दे रहा हूं, अभी ला के दिया, मैं तो सारा खर्चा उसके लिए दे रहा हूं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा व्यवहार वैसा ही जैसा कल था। अब पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। तो इस जजमेंट में ये बात देखने को मिली, तो यहां पर पत्नी को कोर्ट ने डिवोर्स नहीं दिया था, जबकि रीमैरिज कर लिया पति ने, तो यहां पर पति को सजा भी होना चाहिए था पत्नी की शिकायत पर और पत्नी को डिवोर्स ही मिलना चाहिए था। लेकिन पति यहां पर अपनी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसे जिस दिन से वो अपनी पत्नी को शादी करके अपने घर में लाया था। उस दिन से लेकर आज दिनांक तक उसका व्यवहार पत्नी के प्रति वैसा ही था, भला ही पत्नी उसके साथ नहीं रह रही थी। इस कारण से यहां पर पत्नी को डिवोर्स नहीं मिला। दूसरी तरफ पत्नी ने स्वाभाविक इस मामले में पति के विरुद्ध पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी लाने का, शादी करने का आरोप लगाकर सबूतों के साथ कोर्ट में केस नहीं लगाया। इस कारण से यहां पर उस केस में भी पति को सजा नहीं हुई। यहां पर एक डिवोर्स का मामला था, इस कारण से कोर्ट ने डिवोर्स देने को इनकार कर दिया। लेकिन जिस मामले में पति दूसरी पत्नी को लेकर जाता है, शादी कर लेता है उससे, और पहली पत्नी अगर शिकायत दर्ज कराती है तो सजा हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।